देखिए बोर्ड पे पहला क्वेश्चन ये है, ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उसे 32 दिन में कर सकता है। ए अकेला कितना दिन में कर सकता है? 32 दिन में। दोनों का पहले आप सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। 24 और 32 का एलसीएम निकालिएगा तो 96 होगा। ये टोटल वर्क हो गया, आराम से लीजिए टोटल वर्क। अब 24 से 96 में भाग दीजिए तो ए बी का क्षमता मालूम हो जाएगा 4 और 32 से 96 में भाग दीजिएगा तो इसका क्षमता हो जाएगा 3। अब कहता है उन दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया। उन दोनों ने मिलकर, यानी कौन दोनों? ए और बी ने मिलकर 8 दिन काम किया। ए और बी को 8 दिन काम करवा दीजिए। एक दिन में 4 काम करता है, 4 क्षमता है, तो 8 दिन काम कर रहा है, 8 दिन करवा लीजिए पहले, यानी 8 चौके 32, यानी 32 काम दोनों मिलकर कर लिया। अब शेष काम निकाल लीजिए। अब कहता है, अब देखिए 64 काम करना है, लेकिन कहता है एक काम छोड़कर चला गया। एक काम छोड़कर चला गया, काम किसको करना है? तो बी को करना है। 64 काम अकेला बी को करना है, तो बी का पहले क्षमता ज्ञात कर लीजिए। बी का क्षमता कैसे ज्ञात कीजिएगा? आराम से ज्ञात हो सकता है। ए और बी का क्षमता आपको 4 दिया गया है। ए और बी का क्षमता 4, ए का क्षमता पहले से मालूम है 3 प्लस बी बराबर 4। तो 4 में से 3 को घटाइएगा तो बी का क्षमता मिल गया 1। काम करना उसको 64 है, बी का क्षमता भी मालूम हो गया, तो बी को इस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा? तो आपको बताए थे कुल कार्य कितना बचा है? 64 शेष काम और 1 से डिवाइड करवा दीजिए, यानी 64 दिन में वो काम को पूरा कर लेगा। 20 शेष काम को 64 दिन में कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट कीजिए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे है, सीबीसीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। कहता है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है। बी 15 दिन। बी 15 दिन। देखिए कुछ नहीं कि पहले क्वेश्चन है ए 12 दिन में, बी 15 दिन में। किसी भी क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले उसका टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क आपको बताया थे, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा, यानी आपको टोटल वर्क मालूम हो गया 60। अब दोनों का क्षमता निकाल लीजिए। 12 से 60 में भाग दीजिए 5, 15 से 60 में भाग दीजिए 4। अब दोनों का क्षमता अलग अलग मालूम हो गया। ए का क्षमता 5 और बी का क्षमता 4। कहता है वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो 5 दिन काम करवा लीजिए दोनों को। दोनों का क्षमता जोड़ लीजिए, 5 4 9 और 5 दिन कर लिया, यानी 5 दिन में 45 काम कर लिया, तो शेष काम निकाल लीजिए। शेष काम आपको 15 दिन लगता है। शेष काम को पूरा करने के लिए ए द्वारा कितना दिन लिया जाएगा? शेष काम को ए द्वारा कितना दिन में पूरा किया करेगा? शेष कार्य देखिए 15 है और ए को करना है। ए का क्षमता आपको मालूम है कि 5 है, तो 15 में 5 से भाग दे दीजिए, यानी शेष काम को करने में ए को 3 दिन लगेंगे। नेक्स्ट करें। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वही क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन दोबारा हो गया। देखिए बोर्ड पे एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 36, 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। ये देखिए लिखते भी नहीं है तुरंत।
कहता है ए एक कार्य को 30 दिन में, तो 30 लिख लीजिए, और बी कितना दिन में करता है 36 दिन में। दोनों का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 30 और 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिएगा तो 180 होगा, आपको टोटल वोल्ट मिल गया, एक कम हो गया आपका। अब ए का क्षमता निकाल लीजिए, 180 में 30 से भाग दीजिएगा तो ए का क्षमता 6, अब बी का क्षमता 180 में 36 से भाग दीजिएगा तो 5 होगा। अब देखिए अब क्या बोला, अब यहां से देखिए, कहता है एक साथ कार्य आरंभ करते हैं किंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट है, बी शेष काम को 25 दिन में पूरा करता है, यानी बी कंफर्म है कि इस कार्य को करने में 25 दिन लिया है, तो पहले बी को करवा लीजिए 25 दिन। बी को 25 दिन करवाइएगा, एक दिन में 5 काम करता है, तो 25 दिन में कितना काम करेगा, 25 गुना 5 यानी 125 काम कर लिया। अब शेष काम पहले आराम से निकाल लीजिए, एक 180 में से 25 घटाइएगा तो 55 होगा। अब कहता है, अब देखिए कहता क्या है, अब देखिए 55 काम करना है, कहता ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था, यानी कुछ दिन तक ए और बी दोनों मिलकर काम किया था, यानी 55 काम ए और बी मिलकर किया था, 55 काम ए और बी मिलकर किया था। तो ए और बी का क्षमता आपको पता है ना कितना है, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 से इसमें कटा लीजिए, 11 5 55, यानी यहाँ पे ए और बी जब मिलकर 55 काम करेगा और 11 55 में 11 भाग दीजिएगा तो 5, तो यहाँ पता है ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था, तो ए जो है 5 दिन काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया था। हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है क्या, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 30 व 40 दिन में कर सकते हैं। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन बोर्ड पे है, ए 30 दिन में, बी 40 दिन में कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम निकालिए, 30 और 40 का एलसीएम होता है 120। अब इसका क्षमता निकाल लीजिए, 30 चौके 120, 40 दिया 120, बाद कीजिएगा क्षमता निकालिए। अब कहता है दोनों कुछ समय तक मिलकर कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने कार्य छोड़कर चला जाता है। कार्य छोड़कर कौन चला जाता है, जरा आराम से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ए चला जाता है, देखिए ए का एक दिन का क्षमता कितना है 4, तो 5 दिन में कितना काम कर सकता था, 4 देखिए अब है क्या, करना था उसको 120, लेकिन ए पहले छोड़ दिया, तो अब जो काम करना पड़ेगा ना उसको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो 120 में 20 को जोड़ लीजिए, यानी अब 140 काम करना पड़ेगा उसको। और कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलकर करेगा। पहले दोनों को ए और बी का क्षमता देख लीजिए 20, ए और बी का क्षमता जो देख लीजिए 4 और 3 7, 140 में 7 से भाग दे दीजिए यानी 20। कहता है ज्ञात कीजिए कि कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो 20 दिन। देखिए ये जो बोर्ड पे आपका क्वेश्चन है, ये जो है आईबीपीएस कलर 2015 में पूछा गया। आईबीपीएस का मतलब हुआ बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे, बस एक ही फार्मूला पे आपको टोटल क्वेश्चन बन रहा है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को भी देखिए उसी तरह से कहता है ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 36 दिन तथा 45 दिन में कर सकता है। ए कितना दिन में करता है 36, बी कितना करता है 45। अब दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए, एलसीएम निकालिएगा तो 180 होगा।
अब 36 से 180 में डिवाइड कीजिएगा तो 5 होगा, यानी ए का क्षमता 5, बी का क्षमता 180 में 45 से भाग दीजिएगा तो 4, बी का क्षमता 4। अतः उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए ने कार्य छोड़ दिया। उसके बाद बी ने बचा हुआ कार्य 36 दिन में समाप्त किया। इसका मतलब है इस काम को करने में बी कंफर्म 36 दिन लिया है, तो 36 दिन में बी कितना काम करेगा? एक दिन में 4, तो 36 दिन में कितना? 36 गुना 4 कर लीजिए, 144। अब शेष काम आराम से निकाल लीजिए। शेष काम आप याद कर सकते हैं। टोटल काम 180 में 144 कंप्लीट हो चुका है। घटा लीजिए, यानी 36। अब 36 काम शेष बचा है। पता है ए ने कितने दिन तक साथ में काम करने के बाद काम छोड़ दिया था, यानी ए ने बी के साथ कुछ दिन काम किया था, तो किया कितना काम किया? 36। ए और बी का क्षमता निकालिएगा तो होगा कितना? 5 और 4 9, और काम कितना था? 36। 9 में 9 से डिवाइड कर दीजिए 36 में, यानी 4। इसका मतलब कन्फर्म है ए ने 4 दिन काम करने के बाद इस काम को करना छोड़ दिया था। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट भी बनाना है, एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है, टाइम का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है।